एल की वैल्यू 10 मिली हेनरी है और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड है। तो एल की जो वैल्यू है वो 10 मिली हेनरी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड और आर की जो वैल्यू है वो है 100 ओम। तो अनुनाद यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन कब बनेगी? तो रेजोनेंस की कंडीशन के लिए फॉर रेजोनेंस तो रेजोनेंस की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो एक्स सी है वो किसके बराबर हो? एक्स एल के बराबर हो। एक्स सी बराबर क्या हो? एक्स एल। एक्स सी की वैल्यू है 1 ओमेगा सी और एक्स एल की वैल्यू एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी और ये होता है ओमेगा एल। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 1 अपॉन एल सी और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ। तो ये किसके बराबर हो गया? 2 पाई एफ। तो यहां से एफ की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 अपॉन 2 पाई और अंडर रूट एल सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रखनी है बस। तो 1 अपॉन 2 पाई एल की वैल्यू 10 मिली हेनरी, मिली का मतलब हो गया 10 इंटू 10 पावर -3 और सी की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड तो 1 इंटू 10 पावर -6। तो इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर जो आपका आएगा वो लगभग आएगा 1.59 किलो हर्ट्ज। अब ये कैलकुलेशन तो ठीक है, आपको पता लग गई होगी। मेन इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है। तो रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है, पहला ये याद रखना। दूसरा आप ये याद रखना कि रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो ये फॉर्मूला बनता है ओमेगा बराबर 1 अपॉन एल सी। ये फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट में एल सी है। इसको एल सी ऑसिलेशन की कंडीशन भी कहा जाता है। इसको एल सी ऑसिलेशन भी कहा जाता है। एल सी ऑसिलेशन के जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आप पढ़ोगे भी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ सीरीज एलसीआर सर्किट। एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसका इंडक्टेंस है 10 हेनरी, एल की वैल्यू है 10 हेनरी, सी की वैल्यू है 10 म्यू एफ और आर की वैल्यू है 50 ओम। इसको कनेक्ट किया जाता है वोल्टेज दे रखा है कितना? 200 साइन 200 साइन और 100 टी वोल्ट में। ये हमें दे रखी है वी की वैल्यू। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यहां पर साफ साफ लिखा है कि रेजोनेंस की कंडीशन है। अब रेजोनेंस की कंडीशन है तो आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है कि ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये रेजोनेंस की कंडीशन है। तो रेजोनेंट की कंडीशन में पहले फ्रिक्वेंसी निकालो। तो ये किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ बराबर किसके हो गया? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहां से एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, इज वी नॉट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। उसके अलावा ये फ्रिक्वेंसी जो है इसको वी नॉट लिखा है तो मैं यहाँ एफ नॉट लिख देता हूं। और एसी सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है उसको लिखा है किससे? वी से, है ना। तो एसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी उसको किससे लिखा है? वी से लिखा है। किससे लिखा है? वी से लिखा है। तो फॉर एसी सोर्स तो एसी सोर्स के लिए आप लिखोगे ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू देखो कितनी बन रही है? 100। ये किसकी वैल्यू बन रही है? ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी बन रही है? 100। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2 पाई। तो ये बन गया यहाँ से 50 अपॉन पाई। तो ये फ्रिक्वेंसी किसकी आ गई? एसी की आ गई। इसी तरह से यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो एफ नॉट की। तो एफ नॉट की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 अपॉन 2 पाई। एल की वैल्यू आपको रखनी है 10 हेनरी और सी की वैल्यू आपको रखनी है 10 म्यू फेरेड है तो यानी कि 10 पावर -6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर भी आपका कितना बनेगा? 50 बटा पाई। ये वाला आंसर भी जो है वो आपका कितना बनेगा? 50 ओवर पाई। कितना बनेगा? 50 ओवर पाई। तो ये आंसर भी आपका बनेगा 50 ओवर पाई। तो 50 ओवर पाई ये, 50 ओवर पाई ये, तो दोनों में सेम आंसर आ गया। तो हमें कौन सा ऑप्शन पिक करना है? सी ऑप्शन पिक करना है ना। क्वेश्चन बहुत आसान आसान से, बस क्वेश्चन एक बार पढ़ने पड़ेंगे। इनको पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। मेरे समझ में यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए, है ना। जितना भी बताया है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट के कॉम्बिनेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया जाता है, बेहतर कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए बेटर जो ऑप्शन चुनना है हमें, तो वहां पर एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर क्यू। इस क्यू को हम क्या नाम देते हैं, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, तो ये क्यू क्वालिटी फैक्टर जो है इसकी वैल्यू बराबर होती है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। एक तो इसका ये फॉर्मूला, अब क्योंकि ओमेगा जो है वो बराबर होता है किसके, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू ये रख देता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और ये हो जाता है एल अपॉन आर, तो यही फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। तो कुल मिलाकर ये जो Q का फॉर्मूला है ये या तो लिखा जा रहा है ओमेगा एल अपॉन आर, या फिर ये फॉर्मूला हम लिखते हैं 1 अपॉन आर और अंडर रूट एल बाई सी, ऐसे लिखते हैं इस फॉर्मूला। तो यहाँ से R और L और C की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेटर कॉम्बिनेशन कब बनेगा, जब Q की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो Q की वैल्यू ज़्यादा कब आ सकती है, जब R की वैल्यू कम हो, C की वैल्यू कम हो और L की वैल्यू हाई हो। तो फॉर हाई वैल्यू ऑफ Q, हाई वैल्यू ऑफ Q, Q की ज़्यादा वैल्यू के लिए R जो है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, C जो है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए और L जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखो कौन से केस में R की वैल्यू कम है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ R की वैल्यू कम है। फिर C की वैल्यू कम करनी है, यहाँ 35 है, 45 है, 45 है, यहाँ 30 है, तो इसका मतलब C ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एक सर्किट है जिसके AC सोर्स को 12 वोल्ट की करंट, 12 वोल्ट गिव्स अ करंट, 12 वोल्ट जब अप्लाई किया जाता है तो 0.2 एम्पियर की करंट मिलती है। द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू DC, जब सेम सर्किट को DC सोर्स से कनेक्ट किया जाता है और 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो 0.4 एम्पियर की करंट मिलती है। तो ये सर्किट किस तरह का सर्किट है। सबसे पहले AC के लिए तो IAC वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज अपॉन Z, और Z जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सर्किट है ये सर्किट है हमारे पास, अभी हमें नहीं पता कौन सा है। तो यहाँ मैंने लिखा R स्क्वायर प्लस, और इसको मैं लिख लेता हूँ XL माइनस XC, ऐसा मैंने लिख लिया और स्क्वायर कर दिया। और यहाँ IAC का केस है और IDC में लिखूंगा तो सीधा सीधे लिखूंगा V अपॉन R, क्योंकि DC में ना तो XL आएगा और ना XC आएगा। AC के केस में जो करंट हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 0.2 एम्पियर यहाँ पर, और यहाँ पर जो करंट हमें मिल रही है DC में वो मिल रही है 0.4 एम्पियर। कितनी मिल रही है, 0.4 एम्पियर। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लें, तो R की वैल्यू अगर आप निकालो तो V वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, R और ये कितना हो गया 0.4, तो यहाँ से R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12 अपॉन 0.4। तो ये ऊपर पहुंचाओ तो ये हो जाएगा 30 ओम। 30 ओम रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, 30 ओम क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद यहाँ R की वैल्यू हमारे पास आ गई है, V हमारे पास है, तो यहाँ से फिर हम इसका यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास बनेगा XL माइनस XC, तो ये XL माइनस XC की जब हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो यदि XL ग्रेटर देन हो जाएगा XC, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर XL की XC से ज़्यादा आएगी तो वो डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करने का मतलब है प्रभावी जो होगा वो होगा इंडक्टेंस, और अगर C की वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो जो कैपेसिटर है वो प्रभावी हो जाएगा, और 0 आ जाती है तो फिर वो हट ही जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, B आंसर आएगा। और पहली चीज़, इतना बड़ा करने की बजाय आप ये भी कर सकते हो कि दोनों करंट की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, सेम अगर आ जाती तो उस केस में प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता, तो एक ऑप्शन वहाँ से भी पकड़ा जा सकता है। तो प्योर रेजिस्टिव तो ये नहीं है। अगर XL माइनस XC 0 आएगा तो Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी, तो AC और DC बराबर हो जाएगा। वो केस कौन सा है, वो है प्योर रेजिस्टिव का, जिसमें केवल रजिस्टर लगाओ। तो वो ऑप्शन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो वो तो खेल ही खत्म हो गया, है ना। तो अब आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। तो XL माइनस XC की वैल्यू निकालोगे, इसको सॉल्व करके R यहाँ से आ गया, R की वैल्यू यहाँ रखोगे, वोल्टेज वही 12 रखोगे,
अगर ये ज़्यादा आता है एक्सएल एक्सी, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि एल आर हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसका आने का मतलब है कि ये एक्स सी हो जाएगा, ठीक है, आर सी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, उसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, जब एल को रिमूव कर दिया जाता है तो फेज डिफरेंस है π/3। तो पहले केस में जब एल को रिमूव कर दिया तो उस केस में बन रहा है केवल कैपेसिटिव सर्किट, है ना। तो व्हेन एल रिमूव्ड होने का मतलब है जो सर्किट बच गया वो कौन सा सर्किट बच गया, सर्किट बच गया आरसी सर्किट। सर्किट कौन सा बन गया, आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट के लिए tan फाई की वैल्यू आप निकालो, तो tan फाई की वैल्यू होगी XC/R, और फाई कितना है π/3, तो ये हो जाएगा tan π/3। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। तो दूसरे में बोला है कि यदि अब C को हटा दिया जाए तो भी जो डिफरेंस है वो कितना है, π/3 है। तो दूसरा केस है व्हेन C रिमूव्ड, C को रिमूव कर देंगे तो जो सर्किट है वो कौन सा बन गया, RL सर्किट। सर्किट कौन सा बन गया, RL। और RL सर्किट के लिए tan फाई जो है उसकी वैल्यू हो गई XL/R, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, XL/R, और ये भी कितना दे रखा है, tan π/3। तो ये हो गई इक्वेशन 2। तो यहाँ से दोनों बराबर हो गए, है ना। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को बराबर करोगे क्योंकि दोनों ही tan π/3 दे रहे हैं। तो ये हो गया XC/R और ये हो गया XL/R, L है ये। तो R से R कट गया, तो यहाँ से XC बराबर क्या आ गया, XR, और XC बराबर XR आ गया। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर cos फाई R/Z। और जो Z होता है, Z वो किसके बराबर होता है, वो होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिखा R और ये √R² प्लस ये हो गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब XL और XC ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए आपस में, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ये बन जाएगा R/R। R/R मतलब 1, तो cos फाई 1 हो गया। cos फाई 1 कब होता है, जब cos जो एंगल है वो कितना हो, 0 डिग्री हो। तो ये 0 डिग्री आंसर आ गया। तो सॉरी, cos पूरे इसकी फैक्टर की वैल्यू पूछिए ना, तो फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पावर फैक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक इंडक्टर है, उसके अक्रॉस वोल्टेज है VL 40, एक कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज है 10, और एक रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज है 40। तो VL कितना है, 40 वोल्ट। इसी तरह से VC जो है वो कितना है, 10 वोल्ट, और इसी तरह से VR जो है वो कितना है, 40 वोल्ट। तो ये 3 वोल्टेज आपको दी हुई है। यहाँ से RMS वोल्टेज निकाल लो। तो RMS वोल्टेज कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप VR² प्लस VL माइनस VC²। आप चाहो तो VC माइनस VL भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखोगे तो ये है 40 स्क्वायर, एक हो जाएगा 40 माइनस 10 स्क्वायर। तो यहाँ से VRMS सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। हमें निकालना है IRMS। तो IRMS किसके बराबर होता है, I0/√2। तो I0 की वैल्यू निकाल लो। I0 की वैल्यू हमारे पास है गिवन है, कितनी है ये लिखी हुई यहाँ, tan√2। तो ये tan√2 दिया हुआ है, तो tan√2/√2, तो ये IRMS की वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई, 10 आ गई। अब VRMS जो होगा वो बराबर होगा किसके, IRMS इंटू Z। जैसे V बराबर IR होता है वैसे VRMS बराबर IRMS इंटू Z। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VRMS/IRMS। तो VRMS कितना हो जाएगा, 50/10। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 ओम, जो कि ऑप्शन हो जाएगा A।